हाय दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेके पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो चलिए क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ फार्मूले को समझ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं ताकि हमको प्रश्न करने में कोई भी कठिनाई न हो। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से पहले कुछ फार्मूले जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मान लीजिए कोई दो इक्वेशन दिया है, दो समीकरण। जैसे समीकरण मान लीजिए आपका है कि a1x प्लस b1y प्लस c1। इसका मतलब मान लीजिए कोई दिया है जैसे 4x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, समझिएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण फर्स्ट। मान लीजिए एक और इक्वेशन दिया है दूसरा आपका, जैसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, या उसके स्थान पर दिया है आपका कि 8x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। आपका सवाल में कोई दो इक्वेशन दिया हो, ठीक है, तो इसमें बताना होगा कि रेखाएं समांतर हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, या संगत हैं, असंगत हैं, या किस बिंदु पर विभाजित करती हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला को समझ लेते हैं। फार्मूला क्या है आपका कि दिया हुआ है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण, जब बिंदु एक रेखाएं पर या रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, उस स्थिति में क्या होगा समीकरण, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। जैसे हम जब हम लोग तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करेंगे, तो जो a1 का मान होगा और a2 का मान होगा वो b1 b2 के बराबर नहीं होगा। उस स्थिति में क्या होगा कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। जब दिया है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, इस स्थिति में युग्म का, देखिए लिखा है युग्म का अद्वितीय हल होता है जहां a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। मतलब यह कर सकते हैं कि जहां पर हमारा इक्वेशन का जो a1 a2 का मान होगा, b1 b2 का मान होगा, वो आपस में बराबर नहीं होगा। चलिए दूसरे देखते हैं फॉर्मूले को। दे रहा है कि रेखाएं संपाती हो सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, रेखाएं संपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित, इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि रेखाएं संपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जहां a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। मतलब कह सकते हैं कि तीनों का मान आपस में बराबर होगा, और जब तीनों का मान आपस में बराबर होगा तो उस स्थिति में क्या होता है, रेखाएं संपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों के कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, जहां a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। ठीक है, चलिए फार्मूला नंबर 3 देखते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या था कि रेखाएं संपाती होती थी, रेखाएं संपाती हो सकती हैं। इसमें क्या है, रेखाएं समांतर हो सकती हैं, रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में क्या होता है, समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। और जब रेखाएं संपाती हो सकती हैं, उस स्थिति में क्या होता है, समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते थे। कितने हल, अनेक हल। लेकिन जब रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता। यह असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। यह क्या कहलाता है, असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। और वो क्या कहलाता था, वो आपका रेखाएं संपाती होता था और समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते थे। ठीक है, तो चलिए इसको फिर से समझने के लिए लिखे हैं या। ठीक है, दिया कि जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, जब रेखाएं
एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें उसके लिए फॉर्मूला है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, नंबर 2 फार्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा कॉपी पे। जब रेखाएं समपाती हों, मतलब जब स्थिति में या समीकरण में जो रेखाएं हो वो समपाती हो, उस स्थिति में a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन जब रेखाएं समांतर हो, जब रेखाएं समांतर होंगी तो उस स्थिति में क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब जो b1 और c1 का मान है वो आपस में बराबर नहीं होगा। तो सबसे पहले ध्यान समझिए कि मान लीजिए कोई इक्वेशन समीकरण आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 के रूप में है और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2x प्लस c2 के रूप में है, तो उस स्थिति में यह फार्मूला का प्रयोग होगा। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल तो समझ लेते हैं और एग्जांपल्स के बाद हम लोग क्या करेंगे कि 3a का सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल को समझते हैं। दिया हुआ है कि समीकरणों 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा, मतलब दिए हुए समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है, मतलब a का क्या मान होगा, जो दिया हुआ समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, चलिए समझते हैं एग्जाम्पल को। हल लिखेंगे, चलिए हम पहले समीकरण को लिख लेते हैं। दिया है पर 2x प्लस ay बराबर 1, मान लेते हैं समीकरण 1। चलिए इसको मानते हैं हम लोग 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 समीकरण 2। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि दिए हुए समीकरण का सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए इसको समीकरण 1 माने तो लिखेंगे समीकरण 1 का a1x प्लस b1y प्लस c1 से, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है, जब इसका करेंगे हम लोग तुलना करने पर, और जब a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करेंगे तो देखिए x के स्थान पे क्या है, x, और a के स्थान पे क्या है आपका a, तो a का मान क्या हो जाएगा, देखिए समझिएगा, a का मान हो जाएगा आपका a बराबर हो जाएगा 2, इसको लिखेंगे a1। b1y, तो देखिए y की जगह पे y है, b की जगह क्या a, तो b1 का मान हो गया आपका a। c1 का मान क्या हो जाएगा, देखिए 1 है तो हो जाएगा 1, मतलब a, तथा फिर लिखेंगे तथा दिए हुए समीकरण 2 का a2x प्लस b2y प्लस c2 से क्या करने पर, तुलना करने पर, यहां भी इसको तुलना करेंगे, और जब a2x b2y प्लस c2 से तुलना करेंगे तो देखिए x है x और क्या है a2 के स्थान पर 3, तो a2 का मान क्या हो जाएगा आपका 3, b2 के स्थान पर क्या आपका -5 तो हो जाएगा -5, c2 के स्थान पर क्या है आपका 7, तो लिखेंगे 7। अब हम क्या करते हैं कि प्रतिबंध लगा था, क्या, कोई भी हल नहीं होगा, प्रतिबंध लगा था कि कोई भी हल नहीं होगा, तो लिखेंगे प्रतिबंध कोई भी हल नहीं होगा। और आपको फार्मूला नंबर 3 लिखवाए थे कि जब रेखाएं क्या हो, समांतर हो, तो वहां पे उसका कोई भी हल नहीं होता है। और उस स्थिति में क्या था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब कोई भी हल नहीं होता है उस स्थिति में फार्मूला था
कि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब हम लोग क्या करेंगे कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान रख देंगे और A का मान बता देंगे, क्योंकि यदि A का मान है तो A का मान बताना है। तो चलिए हम लोग मान रख देते हैं जल्दी से। जब मान रखेंगे तो A1 का मान क्या है, देखिए यहाँ 2, तो लिखेंगे 2 बटा में A2 का मान क्या है, देखिए 3, तो लिख देंगे 3 बराबर B1 का मान क्या है, देखिए A दिया हुआ है तो लिखेंगे A। B2 का मान क्या है, देखिए -5, तो लिखेंगे -5 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो 1 हो गया और C2 का मान 7। लेकिन हमसे इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये B1 B2 के बराबर नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। और जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, समझिएगा, A का 3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका 3A हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3A बराबर -5 का 2 में होगा तो -10, तो A बराबर क्या हो जाएगा आपका -10/3। तो A का जो मान होगा वो क्या होगा -10/3। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। चलिए दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, सिद्ध कीजिए कि अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। सिद्ध कीजिए कि अद्वितीय हल है या अनेक रूप से अपरिमित हल है। तो सबसे पहले देखिए इसको हल करेंगे और हल करके क्या समझेंगे कि जो A1 A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, यदि वो तीनों मान आपस में बराबर हो जाएंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। यदि उसमें से A1/A2 B1/B2 का मान बराबर नहीं होता तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम लोग लिखेंगे हल लिखेंगे। इसके बाद दिया है, मान लीजिए समीकरण 1 दिया है, ये समीकरण आपका 2 दिया है, तो लिखेंगे समीकरण 1 का A1x प्लस B1y प्लस C1 से क्या करने पर, तुलना करने पर, लिखेंगे तुलना करने पर, ठीक है। अब जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका A1 का मान हो जाएगा यहाँ से देखिए 5, तो लिखेंगे 5। B1 का मान हो जाएगा -8, तो लिखेंगे -8। C1 का मान हो जाएगा +1, तो हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे तथा समीकरण 2 का A2x प्लस B2y प्लस C2 से तुलना करने पर, ठीक है। और जब A2x प्लस B2y प्लस C2 से तुलना करेंगे तो देखिए x के स्थान पर क्या है आपका x है और A2 के स्थान पर क्या है 3, तो A2 का मान हो जाएगा आपका 3। B2 का मान देखिए B2 के स्थान पर क्या है तो -24/5, लेकिन -24/5 मतलब -24/5। C2 का मान क्या हो जाएगा देखिए 3/5 है, लिख देंगे 3/5। अब हम लोग क्या करेंगे कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान रख देंगे। दिया है कि समीकरण युग्म का हल नहीं है, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और यही अप्लाई करके जब मान निकालेंगे, यदि तीनों का मान आपस में बराबर आ जाएगा या नॉट इक्वल टू आएगा तो क्या हो जाएगा उस स्थिति में, उस स्थिति में आपका हो जाएगा कि अद्वितीय हल या अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। जैसे A1/A2, A1 का मान क्या है तो A1 का मान देखिए यहाँ से 5, A2 का मान 3, तो हो जाएगा आपका 5/3। B1/B2 का मान क्या है तो B1/B2 का मान जब रखेंगे तो B1 का मान क्या है -8, ये हो गया -8, ये हो जाएगा मुख्य बटा, ठीक है। और B2 का मान क्या है -24/5 मतलब -24 के बटा में 5, ये मुख्य बटा है। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा सुनिएगा, ये -8 है, ठीक है, तो ये अंश के रूप में है, ये मुख्य बटा है, तो कुछ नहीं है तो क्या छिपा होता है 1 छिपा होता है, तो -1 हो जाएगा नीचे बटे में 1 और गुणे क्या हो जाएगा, ये देखिए ये व्युत्क्रम के रूप में हो जाता है। कैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई दिया हुआ है
कि ए बटे बी के बटा में सी बटे डी, ये मुख्य बटा है, तो ये क्या होता है ए बटे बी डिवाइडेड बाई सी बटे डी, या कह सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं कि ए बटे बी गुणे डी बटे सी, तो हो जाएगा आपका एडी के बटे में बीसी। बस इसी को समझना है। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 के बटे में -24, मतलब 5/-24, माइनस से माइनस का हो गया, कट गया आपका, और 8 3 जा 24, मतलब 8 तरीके 24, तो क्या हो जाएगा 5 के बटे में 3। चलिए C1 बटे C2 का मान निकालिए। C1 का मान क्या है, देखिए 1 है, 1 हो गया, C1 का मान 1, मुख्य बटा हो गया। इसके बाद दिया है आपका C2, क्या दिया है 3/5, सेम वैसे ही होगा, तो क्या हो जाएगा 1 के बटा में 1 गुणे 5 के बटा में 3, अर्थात क्या आएगा 5/3। तीनों मान क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, तो इसको लिखिए 5/3, ये भी क्या हुआ 5/3, ये भी क्या हुआ 5/3, तो लिखेंगे अतः A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, इसका मान क्या है 5/3 बराबर 5/3 बराबर 5/3, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, अतः क्या बताना है कि अद्वितीय होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो लिखेंगे अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, अनेक हल होंगे, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो दैट्स क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट। तो देखिए कोई डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं एग्जांपल नेक्स्ट और समझते हैं, ठीक है। तो जहां भी डाउट आपको लगे उसको क्लियर कर लीजिएगा, एकदम इजीली है। कहते हैं कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरा सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा का जब धराएं प्रतिकूल न हो। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। चलिए तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, समझते हैं। दिया है कि रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0, ठीक है, तथा -3x - 6y + 1 बराबर या = 0 के युग्म का हल होगा, मतलब युग्म का कैसा हल होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो मतलब पूछा है कि अनेक हल होगा या हल होगा, ऐसा कोई हल होगा नहीं, बहुत ऐसा क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को समीकरण को लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या दिया आपका, दिया कि x + 2y + 5 = 1, अच्छा मान लेते हैं इसको 0, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं ना। फिर -3x - 6y + 1 = 0, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। फिर लिखेंगे दिए गए समीकरण 1 का, ठीक है, समीकरण फर्स्ट का a1x + b1y + c1 से तुलना करने पर, c1 से तुलना करने पर और जब तुलना करेंगे तो a1 का मान क्या हो जाएगा आपका, तो a1 का मान हो जाएगा 1। देखिए x के गुणांक में कुछ नहीं ना, जब कुछ नहीं तो क्या छिपा होता है 1। b1 का मान क्या हो जाएगा 2, c1 का मान क्या हो जाएगा 5, तथा समीकरण 2 का a2x + b2y + c2 से क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। और जब तुलना करेंगे तो a2 का मान क्या हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा आपका -3, b2 का मान -6, c2 का मान तो हो जाएगा 1। अब क्या करते हैं हम लोग कि चेक कर लेते हैं क्या दिए हुए युग्म का हल है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 से, ठीक है, मान रख देते हैं। तो जब a1 का मान क्या है 1, a2 का मान क्या है तो -3 = b1/b2, b1 का मान क्या है 2, b2 का मान -6 है,
-6। C1 का मान क्या है 5, C2 का मान क्या है 1। ये 5 बटे क्या है 1 है। तो देखिए इसको जब हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/-3 है तो सही है, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/-3 इज नॉट इक्वल टू 5/1। और आपको पता है कि जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2 होता है, ये तीसरा जो सूत्र था वो क्या था कि युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः अतः दिए हुए समीकरणों के ना दिए हुए रैखिक समीकरणों के रैखिक समीकरणों कोई युग्म हल नहीं होगा, कोई युग्म हल नहीं होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, दिए हुए कुछ रैखिक समीकरणों का कोई युग्म हल नहीं होगा। तो चलिए कुछ नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं और हल करते हैं। इसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे अपने प्रश्नावली में 3A में। तो 3A का क्वेश्चन थोड़ी काफी टफ है लेकिन समझेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी सी समझना है। तो चलिए इसको समझ लीजिएगा, जो भी डाउट्स को क्लियर कीजिएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखते हैं। चलिए चौथे एग्जांपल को देखते हैं। दिया कि लेम्डा के किस मान के लिए युगपत समीकरण, लेम्डा के किस मान के लिए युगपत समीकरण x + 2y = 17 और 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं होगा। मतलब ठीक जैसे हम लोग एग्जांपल नंबर फर्स्ट समझे थे, उदाहरण 1 समझे थे, वैसे इसको भी हल कर देना है। तो सबसे पहले इसलिए हम क्या करते हैं हल करते हैं, इसको लिखेंगे हल। हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या आपका कि x + 2y = 17 समीकरण फर्स्ट एंड आपका हो गया ये 2x + λy बराबर 35 मतलब 35 समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 को a1x + b1y + c1 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, और जब तुलना करेंगे तो a1 का मान निकल जाएगा, देखिएगा x है, यहाँ a1 x है, x के स्थान पर क्या है x है, कुछ नहीं तो इसके गुणांक में 1 छिपा होता है। ठीक है, तो a1 का मान क्या हो जाएगा a1 बराबर 1, b1 का मान क्या हो जाएगा, देखिए b1 में क्या है y का गुणांक 2 तो हो जाएगा 2, c1 क्या हो जाएगा 70। ठीक है, तथा समीकरण 2 का a2x + b2y + c2 से तुलना करने पर, ठीक है, और जब तुलना करेंगे तो हो जाएगा आपका a2 बराबर, देखिए इस गुणांक में क्या है 2 है तो 2 हो जाएगा, b2 बराबर, b2 के स्थान पर क्या है लेम्डा है तो हो जाएगा आपका लेम्डा, तथा c2 बराबर 35 मतलब 35। इसमें बाउंडेशन लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है, क्या बोल रहा है कि लेम्डा किस मान के युगपत समीकरण और इतने इतने का कोई हल नहीं होगा, प्रतिबंध लग रहा है। तो लिखेंगे प्रतिबंध, यहां लिख दे रहे हैं समझने के लिए, ध्यान समझिएगा, प्रतिबंध जब कोई हल नहीं होगा, उस समय कौन सा फॉर्मूला लगता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं मान रख देते हैं। जब मान रखेंगे तो a1 का मान क्या है 1 तो 1 हो गया, a2 का मान क्या है 2 तो 2 हो गया, फिर इक्वल टू b1 का मान क्या है 2 तो 2 हो गया, b2 का मान क्या है देखिए लेम्डा है, ये हो गया आपका लेम्डा, फिर c1 का मान 17, ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, लेकिन बोला है
कि प्रतिबंध जब कोई हल नहीं होगा, उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है कि जब कोई हल नहीं होता है, मतलब जिसका कोई हल नहीं होता है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ क्या लग जाएगा, क्रॉस लग जाएगा, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि जब कोई हल नहीं होता है तो यही आपका फॉर्मूला लगता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, बाउंडेशन लगा देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ये 1/2 बराबर 2/λ इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/1, क्योंकि 35 के 70। जब ये इसके बराबर नहीं हो तो इसको हम लोग हल नहीं कर पाएंगे, नहीं इसका मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये आपका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा लेमडा बराबर, ठीक है, लेमडा का वन में होगा तो लेमडा बराबर 2 गुना के 4। तो पूछा है कि लेमडा के किस मान के लिए, तो लिखेंगे अतः लेमडा बराबर 4 के लिए, अतः लेमडा बराबर 4 के लिए युगपत समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं और हल करते हैं। तो जो भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अगले एग्जांपल को समझते हैं। दिया हुआ है कि युगपत समीकरण kx प्लस 3y इक्वल टू -3 12x प्लस ky इक्वल टू -3 के अनंततः हल होंगे यदि k का मान है, मतलब इसके अनंततः हल होंगे यदि k का मान होगा, ठीक है। ठीक वैसे ही है क्वेश्चन पिछले जैसा। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को लिख लेंगे। चलिए समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण दिया आपका kx प्लस 3y इक्वल टू -3, समीकरण 1। समीकरण 2 क्या दिया है, 12x प्लस ky इक्वल टू -3, इक्वेशन मतलब समीकरण 2, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम होता है कि दिए हुए समीकरण का a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करने पर या तुलना किया जाता है, तो लिखेंगे दिए हुए समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 का a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करने पर, ठीक है। और जब तुलना करेंगे तो a1 का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका a1 बराबर, देखिए क्या दिया है k, क्योंकि x का गुणांक क्या है, k है। देखिए x का गुणांक यहाँ a1 है, तो x के स्थान पर x है और a1 के स्थान पर क्या है, k है। a1 का बराबर k। b1 का मान क्या है आपका, y का गुणांक 3, c1 का गुणांक, c1 का मतलब मान -3 हो क्या लगा, -3। फिर a2, तो यहाँ लिख दे रहे हैं पहले कि समीकरण 2 का a2x b2y प्लस c2 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर a2 का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे a2 का मान 12 हो जाएगा, क्योंकि x का गुणांक 12 है। तो a2 बराबर 12, b2 बराबर क्या है आपका k, c2 बराबर क्या है -3, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन। लेकिन बोल रहा है कि अनंततः हल होंगे। जब अपरिमित या अनंततः हल होते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये बॉन्ड जो लग रहा है, लिखेंगे प्रतिबंध लग रहा है जब अनंततः हल होंगे, उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
B2 इक्वल टू C1 अपान C2। ठीक है, चलिए मान रख देते हैं हम लोग। जब मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका A1 का मान क्या है, K है, K हो गया। A2 का मान क्या है 12 मतलब 12 हो गया। B1 का मान क्या है, देखिए B1 का मान 3 है, क्या लिखेंगे 3। B2 का मान क्या है, तो B2 का मान यहाँ है आपका K, क्या रखेंगे K। फिर इक्वल टू, क्योंकि ये तीनों बराबर होंगे, जब अनंतता या अपरिमित हल होगा तो तीनों आपस में बराबर होंगे। और C1 का मान क्या है आपका -3, C2 का मान क्या है -3। ये क्या हो गया आपका, कट गया माइनस माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए लिखेंगे हम लोग कि A1 बटे A2 बराबर C1 बटे C2 लेकर हल करने पर, ठीक है, हम लोग दो को ले रहे हैं, A1 A2 को और B1 B2 को, क्योंकि इसका मान तो एक ही हो गया है, तो इसी को लेकर हम लोग हल कर रहे हैं और K का मान ज्ञात कर ले रहे हैं। तो हो जाएगा आपका A1 A2 का मान क्या है, K बटा कितना है 12 बराबर 3 बटे K। जब तिर्यक गुणा होगा क्या हो जाएगा, K स्क्वायर बराबर 36 या K बराबर, ये K स्क्वायर ना, चलिए K स्क्वायर इसका 6 का वर्ग हो जाएगा। और जब क्या हो, आधार अलग अलग हो आधार अलग अलग हो और घात बराबर हो, तो जब दोनों आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है, दोनों आधार आपस में बराबर होते तो K बराबर क्या हो जाएगा 6, मतलब K का मान क्या होगा 6 होगा। ये फाइनली आपका आंसर हो गया। तो बोला है K के किस मान के लिए, तो K का मान है तो लिखेंगे अतः K का मान, फाइनली लिखेंगे अतः K का मान 6 होगा। ये आपका फाइनली आंसर। दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं और हल करते हैं। चलिए अगले एग्जांपल को देखते हैं। दिया हुआ है कि K के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 हो। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं जल्दी से। तो लिखेंगे यहाँ हल, समीकरण को लिख लेंगे। समीकरण क्या दिया है, समीकरण तो लिख लेते हैं पहले। दिया है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3, और दूसरा समीकरण 12x प्लस ky माइनस k। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब दिए हुए समीकरणों को हम लोग सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना कर लेते हैं। फिर दूसरे समीकरण को भी हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 का a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करने पर, ठीक, और जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a1 का मान जो है आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ x का गुणांक क्या है 1 हो जाएगा, b1 का मान क्या हो जाएगा, y का गुणांक क्या है 3 हो जाएगा, c1 का गुणांक क्या हो जाएगा, देखिए पूरा ले लीजिए माइनस k माइनस 3। ठीक है, पूरा। तथा समीकरण 2 का भी a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर, ठीक है, और जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a2 बराबर, देखिए a2 बराबर क्या हो जाएगा 12, b2 बराबर k, c2 बराबर माइनस k। ठीक है, अब बोला है कि निम्न समीकरणों का युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए फार्मूला कौन सा होता है, तो फार्मूला होता है भाई a1 बटे a2। ठीक है, लिख देंगे यहाँ प्रतिबंध
दिया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल होंगे तो फॉर्मूला लगेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। सबका मान रख देते हैं। जब मान रखेंगे तो a1 का मान क्या है? a1 का मान 1 है, a2 का मान क्या है? 12 है, b1 का मान 3 है, b2 का मान क्या है? k है, c1 का मान -k-3 है, और के नीचे आपका c2 का मान क्या है? -k। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक बार a1 a2 और b1 b2 को लेकर हल कर लेते हैं, एक बार b1 b2 और c1 c2 को लेकर हल करते हैं। तो k का मान 2 निकल आएगा। चलिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 को लेकर हल करने पर, एक बार इसको देखिए a1 a2 और b1 b2 को एक साथ लेते हैं, फिर b1 b2 और c1 c2 को एक साथ ले लेते हैं। तो जब a1 a2 लेकर हल करेंगे तो देखिए a1 का मान क्या है आपका? a1 a2 का 1/12, चलिए पूरा रख दिए। b1 b2 का 3/k। जब हल करेंगे तो देखिए k क्यों क्या हो जाएगा? k, ठीक है। यहाँ a1 का मान तो k है, सॉरी यहाँ k है, देखिए x का मान k है, तो हर जगह k हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा k, तो k का पूरा k में होगा तो k स्क्वायर बराबर 12 क्या है? 36, अर्थात k बराबर हो जाएगा ±6 हो जाएगा, ठीक है। ये k का मान हो गया ±6। अब हम क्या करते हैं, b1 और b2 को लेकर हल करते हैं, और जब b1 b2 को लेकर हल करेंगे तो लिखेंगे b1 b2 इक्वल टू c1 c2 लेकर हल करने पर, और जब b1 b2 c1 c2 को लेकर हल करेंगे तो b1 b2 का मान रखेंगे। तो देखिए b1 b2 का मान क्या रखे हैं? तो b1 b2 का मान है आपका 3/k, मतलब 3/k बराबर c1 अपान c2। ये आपका क्या है? -k-3 और बटे में -k, माइनस से माइनस कट गया, कैंसिल हो गया। तो k का 3 में गुणा होगा तो हो जाएगा 3k बराबर k का k में गुणा होगा तो k स्क्वायर माइनस 3 का k में होगा तो 3k। पक्षांतर कर दीजिए तो 3k पक्षांतर होगा तो +3k बराबर k स्क्वायर। यह हो जाएगा आपका 6k बराबर k स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस, ये पक्षांतर होगा तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा -6k इक्वल टू 0, या इसमें से कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन कर सकते हैं हम? k को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा k - 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक बार क्या होगा, k - 6 बराबर 0, एक बार हो जाएगा k बराबर 0, तो एक तो मान हो जाएगा k बराबर 0, एक बार हो जाएगा k बराबर 6, ये दो मान हो गए, ठीक है। तो एक k का मान 0 आ गया, एक k का मान 6, यहाँ भी 6 आया +-6। तो हमको क्या लिखा है, k के किस मान के लिए निम्न समीकरणों का युग्म अपरिमित रूप से अनेक हलों में लिखेंगे, अतः k बराबर 6 के लिए, क्योंकि 0 तो लेंगे नहीं हम लोग, तो 6 के लिए, ठीक है, अपरिमित रूप से k बराबर 6 के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये आपका फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं और समझते हैं।